कहानी एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां एक सुनसान रोड के किनारे पर एक टेलीफोन बूथ खड़ा था। पहले ज़माने में ये बूथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के पास ज़्यादा फ़ोन नहीं होते थे। लेकिन अब के दौर में हर किसी के पास फ़ोन इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल फ़ोन्स के आने से ये बूथ काफ़ी पुराने ज़माने की चीज़ बन चुका था। वो बस एक डेकोरेशन पीस के तौर पर खड़ा था, लेकिन लोगों ने उसके बारे में काफ़ी बातें की हैं कि इसमें अपने आप फ़ोन की घंटी बजती है, इसका दरवाज़ा अपने आप खुलता और अपने आप बंद हो जाता है। फ़ोन की घंटी बजते ही अगर कोई उसे उठाने लगता है तो उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं रहती। गांव के लोग इस कहानी को नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग इसे सच भी मानते थे। किसी ने भी उस बूथ में बजते हुए फ़ोन की घंटी नहीं सुनी थी, लेकिन कहा जाता था कि उस बूथ के पास से गुजरते ही इंसान की हालत अजीबोगरीब हो जाती है। आमिर नाम का लड़का, जो कि उसी गांव में रहता था, जो कि वहां पर नया नया शिफ्ट हुआ था, वो इस कहानियों और किस्सों को नहीं मानता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ उस रोड से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी की टायर पंचर हो गया और उसके पास फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई। उसको फ़ोन करने की सहूलत कहीं से भी मुयस्सर नहीं थी। फिर अचानक से उसकी नज़र उस बूथ पर पड़ी और वो उसमें चला गया। जैसे ही आमिर ने फ़ोन पकड़ना शुरू किया, फ़ोन की घंटी अपने आप बजना शुरू हो गई और खुद ब खुद वो घंटी बजना बंद हो गई। ये इस तरह बार बार होता रहा। वो बहुत हैरान होना शुरू हो गया। आमिर ने बहुत हिम्मत करके जैसे ही फ़ोन उठाया तो उसे फ़ोन के बाहर कहीं साइड से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी कि कहाँ हो तुम, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आमिर का दिल तेजी से धड़कने लग गया और उसने धड़ल्ले से पूछा, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से कोई भी जवाब ना आया। फिर एकदम के लिए खामोशी छा गई और कोई जवाब ना आया। एकदम से फ़ोन का आना, किसी का बोलना और फिर एकदम से खुद ब खुद फ़ोन का बंद हो जाना आमिर को हिलाकर रख दिया गया। आमिर ने डरते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस बूथ का दरवाज़ा बहुत बुरी तरह से जाम हो गया था। आमिर ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा इस कदर ज़ोर से बंद हो गया था कि आमिर से खुलना मुश्किल हो गया। अब की बार आमिर खौफ के मारे ठंडा हो गया था। वो अपने दोस्तों को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन उस बूथ के शीशों से उसकी आवाज़ बाहर जा ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसके दोस्तों को उसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आमिर अंदर चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई ना दी गई। अचानक आमिर ने महसूस किया कि बूथ के अंदर उसके पीछे एक साया सा खड़ा है। जैसे ही आमिर की नज़र बूथ के शीशे पर पड़ी, उसने महसूस किया कि उसके पीछे वाकई ही कोई खड़ा है। वो साया किसी लड़की का था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आमिर की जानिब बढ़ रही थी। आमिर डर के मारे बहुत कांपने लगा, लेकिन आमिर ने हिम्मत करके दरवाजे को बहुत ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन उसके बावजूद भी दरवाज़ा अपने आप ना खुल पाया। आमिर अब के बार ऊंचा ऊंचा चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प, लेकिन किसी को भी उसकी ज़रा आवाज़ ना आई। आमिर ने एक बार फिर से दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन अब की बार दरवाज़ा अचानक से खुल गया। आमिर एकदम से उस बूथ से बाहर निकल आया। उसके दोस्त उसको घबराता हुआ देखकर अचानक से डर गए। आमिर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और उसके हाथ ठंडे और कांप रहे थे। आमिर के दोस्तों ने उससे पूछा कि अंदर क्या हुआ, पर आमिर के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। वो बस खामोश एक तरफ देखते खड़ा रहा। आमिर के चेहरे पर बस एक खौफनाक सा डर था।
उस हालत की वजह से आमिर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे हर रोज खौफनाक ख्वाब आना शुरू हो गए और उसे लगता मैं अभी भी उस भूत में कैद हूँ और उसे वही आवाज़ सुनाई देती जो कि एक लड़की की आवाज़ थी। उस लड़की की आवाज़ जो कि कह रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आमिर ये बात सोचते हुए अपने मुंह से अल्फाज अदा भी कर रहा था। उसकी ये हालत देखकर उसके घर वाले खौफज़दा हो गए। पुरानी कहानी का खुलासा कुछ देर बाद एक बूढ़े आदमी ने उस आमिर को बताया कि वो भूत एक दौर में बहुत मशहूर था। उस जमाने में एक औरत किसी के फ़ोन आने का इंतज़ार रोज़ाना किया करती थी, लेकिन एक दिन उसने हमेशा के लिए उस भूत में इंतज़ार करते हुए दम तोड़ दिया। उसके बाद से आज तक उस भूत में उस औरत की परछाई है। जैसे ही आमिर को उस भूत की सच्चाई पता चल गई, आमिर ने उस भूत की सच्चाई को तस्लीम कर लिया और उधर जाने से अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए रोक लिया। लेकिन उस खौफ का डर आमिर के दिल में हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया था, जिसने आमिर की जान ले ली थी। गांव के लोग जो इस बात को झूठ समझते थे, आमिर की मौत के बाद सब गांव वालों को यकीन हो गया कि ये भूत वाकई डरावना भूत है। इसके बारे में जो किस्से कहानियाँ मशहूर थी वो सब दरअसल हकीकत थी।